हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करूंगा सॉलिड स्टेट्स। और इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में आपको संकुलन दक्षता के बारे में बताया था। और आज मैं बात करूंगा जो संकुलन दक्षता है कि जो क्रिस्टल जालक है उनमें किस प्रकार से है, तो उसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की संरचना है। तो सरल घनीय जालक में जो ये कोर की लंबाई होती है, इस पर दो गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। तो सरल घनीय जालक में दो गोले कोर पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और ये इनकी परमाणु त्रिज्या। तो जो कोर की लंबाई है ये 2 गुणे परमाणु त्रिज्या बराबर कोर की लंबाई a, यानी 2r बराबर a। तो यहां से अगर r निकालते हैं तो a/2। अब क्रिस्टल जालक का आयतन जो होता है ये a क्यू के बराबर होता है। तो यहां से जब हम a क्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू आर के क्यू बराबर 8 गुणे 8r क्यू। सरल घन एकल सेल में सरल घन या घनीय एकक या यूनिट सेल में एक परमाणु होता है। तो संकुलन दक्षता जो हो जाएगी एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू गुणे 100 बटे में ए क्यू। तो ए क्यू क्या है 8r क्यू। यहां से r से r को कटा दीजिए, 4 से 8 को कटाएंगे 2 होगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई बटे में 6 और ऊपर हो जाएगा 100। जब इसका मान रखेंगे और जब कटाएंगे तो ये मान आपका आ जाएगा 52.6%। तो अब यहां से जब रिक्ति ज्ञात करेंगे तो रिक्ति बराबर हो जाएगा 100 माइनस 52.6 बराबर 47.4%। ये ये आएगा लगभग 4 के आसपास और ये आएगा 47.6%। तो ये था सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता। अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपसे मैं बात करूंगा कि इकाई केंद्रित घन यूनिट सेल में संकुलन दक्षता। तो उसको देखते हैं।
काय केंद्रित घनीय जालक में या संरचना में संकुलन दक्षता। तो इस प्रकार की संरचना में जो केंद्र में गोलक होता है वह अपने जो विकर्णीय अन्य जो गोले होते हैं उनसे यह स्पर्श करता है, उनकी संख्या 2 होती है। यानी यहां से एक आर हो गया, ये 2r हो गया, यहां से यहां तक ये तीसरा आर हो गया। इसका जो लंब है a आधार हो गया a√2 और ये हो गया a√3। ये रख लेते हैं p और ये हो गया q मान, इसकी लंबाई मान लेते हैं। तो काय केंद्रित घनीय जालक के केंद्र में स्थित परमाणु या गोला विकर्णीय अन्य 2 परमाणुओं से स्पर्श करता है। ये देखिए दोनों तरफ 2 के साथ स्पर्श कर रहा है, तो जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, यानी काय के विकर्ण की लंबाई क्या है PQ, यानी PQ बराबर हो जाएगा किसके बराबर, R प्लस 2R और प्लस 3R, यानी टोटल मान आ गया आपका 4। और एक मान है PQ बराबर, दूसरा मान ऊपर हमने लिखा है PQ बराबर a√3। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों मान आपस में बराबर है, यानी 4r बराबर a√3। यहां से जब r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा, ये बटा में नीचे आ जाएगा √3/4 इंटू a। यहां से a का मान भी निकाल सकते हैं। तो काय केंद्रित घनीय जालक में 2 परमाणु होते हैं। तो इसलिए संकुलन जो दक्षता होगी ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 4/3 πr³ गुणे 100 बटे में a³। तो a³ का मान यहां से हम निकाल लेंगे और वहां से निकालकर जब रखेंगे आप तो ये मान आपका आ जाएगा लगभग 68%। अब रिक्ति जो हो जाएगी उसको निकालने के लिए रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान 100 - 68 = 32%। तो इस प्रकार ये दूसरा था आपका काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता। अब इस तीसरे भाग पर चल रहे हैं और उसमें देखते हैं क्या कंडीशन है।
फलक केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता। और इसमें भी जो फलक के केंद्र में जो गोले होते हैं वो अपने फलक के जो कोनों पर स्थित होते हैं अन्य दो परमाणुओं से स्पर्श करते हैं। इसको भी जरा देख लें। ये हो गया R, ये 2R और ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये B हो गया पूरी लंबाई, ये हो गया, ये भी हो गया। तो इसमें बात करते हैं, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में फलक के परमाणु विकरणीय अन्य दो परमाणुओं से स्पर्श करता है। तो इस स्थिति में जो यूनिट सेल की जो परमाणु त्रिज्या होगी ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी यूनिट सेल की परमाणु त्रिज्या यानी B बराबर 4R, यहाँ से 1R 2R 1 तीसरा, यानी टोटल जोड़ देंगे तो आपका 4R हो जाएगा। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो ये जो विकर्ण की लंबाई है ना, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया आपका आधार, ये लंब का स्क्वायर, यानी ये टोटल हो गया 2A स्क्वायर। तो यहां से केवल B बराबर निकालेंगे तो √2 इंटू A, तो ये B बराबर 4R है और B बराबर √2 इंटू A है, तो हम लिख सकते हैं कि 4R बराबर √2 इंटू 8। यहाँ से R निकाल सकते हैं कि R बराबर √2 बटे में 4 इंटू 8। अब फलक केंद्रित घनीय संरचना में कुल टोटल 4 परमाणु होते हैं। तो संकुलन दक्षता निर्धारित करने के लिए 4 से जो गोलों का आयतन होता है तो गोले के आयतन में 4 से गुणा करते हैं क्योंकि उसमें 4 परमाणु होते हैं। तो लिखते हैं FCC यानी काय केंद्रित घनीय संरचना में चार परमाणु होते हैं। तो इसलिए संकुलन दक्षता बराबर ये हो जाता है 4 गुणे 4/3 पाई RQ इंटू 100 बटे में AQ। तो AQ वाला मान यहां से रख देते हैं। तो यहां से जब आप मान रखते हैं ये मान आ जाता है
आपका 74%। जब आप रिक्ति ज्ञात करते हैं कि रिक्ति स्थान कितनी है, तो रिक्त स्थान बराबर 100 माइनस 74 इक्वल टू 26%। यानी फलक केंद्रित घनीय संरचना में 26% रिक्ति होती है। तो आपने ये देखा कि सरल घन संरचना हो उसमें भी रिक्ति है, काय केंद्रित संरचना है उसमें भी रिक्त स्थान है, और फलक केंद्रित संरचना में भी रिक्त स्थान है। परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन रिक्तियां सभी प्रकार के संरचना में होती है। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्रिस्टल संरचना से तत्व के घनत्व का परिकलन, यानी गणना कैसे करते हैं, तो इसमें देख लें। सामान्यतः जो घनत्व है, हम बात करते हैं कि घनत्व बराबर क्या, तो घनत्व D बराबर होता है सामान्यतः द्रव्यमान बटे में आयतन। यही फार्मूला होता है। अब यहां के लिए थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो यहां के लिए जब बात करेंगे तो तत्व के यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे में तत्व के यूनिट सेल का आयतन। तो यहां के लिए थोड़ा सा इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। तो अब थोड़ी सा और पॉइंट देखिए। तत्व में परमाणुओं की संख्या Z, ये मान लिया गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, तो कितने परमाणु है उसकी संख्या को Z से मान लिया गया। तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो ये हो जाएगा Z गुणे M। ये उसका, ये परमाणुओं की संख्या है, इसका द्रव्यमान है। लेकिन अब M बराबर क्या है, जरा इसको देख लें। स्मॉल m बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटे में अवोगाद्रो संख्या। तो हम यहां लिख सकते हैं तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर Z गुणे कैपिटल M बटे में N। तो ये तो तत्व के एक यूनिट सेल का द्रव्यमान हो गया। अब तत्व के यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, तो तत्व के यूनिट सेल का आयतन ये हो जाता है AQ। इन दोनों मानों को यहां रख देते हैं, यानी D बराबर तत्व के यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना आया है, तो Z गुणे M बटे में Na, और आयतन कितना है AQ गुणे AQ। तो ये इस फॉर्मूले से
क्रिस्टल संरचना के तत्व के घनत्व की गणना करते हैं। तो आज हमने आपको संकुलन दक्षता के सहायता से रिक्त स्थान की गणना करना उसको बताया हमने, और क्रिस्टल जानक में तत्वों के घनत्व का परिकरण कैसे करते हैं, गणना कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा सूत्र फॉलो करते हैं, तो इसके लिए हमने इसको निगमन किया। अगले वीडियो में जब आपसे हम मिलेंगे तो उसमें आपसे हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में, यानी क्रिस्टल दोष के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।